जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु सज्जन और गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार दुर्जन भी सबके हृदय में व्याप्त भगवान श्री सीताराम राधा कृष्ण का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम। मनुष्य के जीवन में सबसे श्रेष्ठ समय क्या है? जब वो शयन करता, भोजन करता, या कुछ भौतिक वस्तुओं का अर्जन करता, या फिर वो जिस समय वह बोध से भर रहा हो, हरि गुणानुवाद का श्रवण कर रहा हो और मानसिक विकृतियों से, मानसिक दुश्चिंताओं से मुक्त होकर एक श्रेष्ठ सानंद जीवन जीने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए सदा से सत्संग को भगवान की सबसे बड़ी कृपा मानी गई है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कई लोग कहते हैं मुझ पर भगवान की कृपा हो जाए तो मेरा सब अच्छा हो जाए, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी की सबसे बड़ी कृपा सत्संग की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि सत्संग से विवेक मिलता है। अच्छा जी, हमें विवेक नहीं मिलेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? बोला सब बिगड़ जाएगा। चाहे धन के पहाड़ पर बैठे हो, चाहे एकेडमिक कितने भी क्वालिफाइड हो, कितनी भी पढ़ाइयाँ पढ़कर बैठे हो, पर अगर विवेक न हुआ, नीर क्षीर, शाश्वत नश्वर, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, इसका बोध न हुआ तो ये 70 से 80 साल का जीवन जियोगे तो जरूर, पर दुश्चिंताओं में कट जाएगी, तकलीफों में कट जाएगी। जब किसी धाम में आते हैं तो धाम का दर्शन करते हैं, कुल देवता का दर्शन करते हैं, उस धाम के जो अधिष्ठात्री देवी या देव हैं उनका दर्शन करते हैं, पर यह भी पूर्ण प्रसाद नहीं है। पूर्ण प्रसाद तो सत्संग ही है। अर्जुन और श्री कृष्ण मित्र हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, ममेरे फुफेरे भाई, एक ही साथ रहते हैं, एक साथ भोजन प्रसाद लेते, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, ऐसी लेखनी है। पर अर्जुन डिप्रेशन में चले गए, तनाव में। तो भगवान के साथ रहने वाला आदमी भी तनाव में चला गया। कमाल है भाई, दुनिया में तो हमने सुना है एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। यहाँ तो भगवान के साथ जो रह रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, भाई का नाता है, और एक नाता और जोड़ दूँ तो साले जीजे का भी नाता है। हाँ, भगवान के बहन से और अर्जुन का विवाह हुआ है। इतने रिश्ते, इतने नाते, इतना सानिध्य, इतना साहचर्य, उसके बाद भी अर्जुन के जीवन में इतना तनाव, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन। और फिर उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया अर्जुन के सामने। अर्जुन कहते हैं, प्रभु तुम तो भगवान हो, अब तो तुम्हारा रूप भी दर्शन कर लिए, महाराज कुछ एंग इंग हृंग क्रिंग चामुंडाई बिच्छाई करके ठीक कर दो, काहे को इतना मेहनत कर रहे हो, प्रवचन किए जा रहे हो। भगवान ने कहा, अच्छा सस्ते में सब पाना चाहता है, हाथ छू दिया, गले में ये पहना दिया, वो कर दिया, और तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी और तुम आनंदित हो जाओगे। जो लोग भगवान के इस मर्म को नहीं समझते, हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म को जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान देता है। तो अर्जुन कृष्ण के साथ रहते हुए भी तनाव में है, ये बड़ी बात है। और ये न्यूज चैनल होता तो बोलता कि हाँ ये फैक्ट है, सही है, पर ट्रूथ कुछ और है। तो अर्जुन से पूछते हैं भगवान कि ठीक होना चाहते हो? बोला दुनिया में हर आदमी ठीक होना चाहते हैं, मैं क्यों नहीं होना चाहता? तो भाई थोड़ा प्रवचन सुनना पड़ेगा। बोले महाराज इतने बड़े भगवान हो, कुछ ऐसे ही मामला बना दो, माला दे दो, कुछ एक चीज ऐसा कर दो, मस्तक पे हाथ होत रख दो, काम बन जाए। बोला चुप,
अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें। मैं जो बताऊंगा उसका अभ्यास करना होगा। और भगवान ने कितनी लंबी गीता कह दी उनसे, और बीच बीच में कहते जाते समझ गए, फिर बोला फिर समझ में नहीं आया, फिर हम अटक गए। तो चलते 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 भगवान ने अपना रूप भी दिखाया उनको। तो अर्जुन जी ने कहा महाराज अब एक नया रिश्ता बनाते हैं। भगवान ने कहा पहले ही से इतना रिश्ता बना के बैठा है, दोस्त मानता ही है, ममेरे फुफेरे है ही हैं। अब भगवान भक्त भी हो गए, हमने भगवान का रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया, अब कौन सा रिश्ता बच गया? एक और नया रिश्ता चाहिए। तो अर्जुन बड़ी प्यारी बात कहते हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हनुमान चालीसा पढ़ के मैंने सीख लिया है क्या? बोला जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हनुमान जी का भक्त हनुमान जी से कहता है हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा करो। तो हनुमान जी कहते हैं कैसी कृपा कर दें? भोलेनाथ की तरह कर दें, मम्मी की तरह कर दें, पापा की तरह कर दें, भाई की तरह कर दें, मंत्री जी की तरह कर दें, डीएम साहब की तरह कर दें, सीएम साहब की तरह कर दें, पीएम की तरह कर दें। बोला ये सब कृपा नहीं चलेगी। बोला राम जी की तरह कर दें। बोला वो भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा गदा उठा के बहुत मारूंगा। तो राम जी की कृपा भी नहीं चलेगी। बोला नहीं चलेगी महाराज। बोला फिर कौन सी कृपा? तो हनुमान जी के भक्त कह रहे हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई, गुरुदेव की नाई। महाराज कृपा अगर करनी हो ना तो मैंने सारी कृपा देख लिया है। बोला फिर? बोला एक ही कृपा से वंचित हूं। कौन सी कृपा? बोला जैसे कोई गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, हे हनुमान जी महाराज अगर कृपा करनी हो तो वही कृपा मेरे ऊपर कर दो जैसे गुरु शिष्य के ऊपर कृपा करता है। और आज अर्जुन भी यही कह रहे हैं महाराज सारे रिश्ता फेल हो गए, ये साले बहनोई जीजा भाई मित्र भगवान भक्त। बोला फिर? बोला शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य और अब तुम बन जाओ मेरे गुरुजी। और हे गुरुजी अब समझाओ। तो भगवान ने कहा चलो अब मैं गुरु बनता हूं, शिष्य बन जा। और अब जब सुनाया है तब अर्जुन के बुद्धि में विवेक की उत्पत्ति हुई है। और तब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम, भैया सब छोड़ छाड़ दे, इतना सुनने से कोई फायदा नहीं है, एक बार आ जा शरण में। अच्छा ठीक है आ गया जी। अंत में पूछा भगवान ने काम बना? एग्जाम हो गया 3 घंटे का, कॉपी जच गई, रिजल्ट मिला? बोला हाँ हो गया। क्या? तो अर्जुन ने बस 2 बातें कही, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धवा, मेरे मोह नष्ट हो गए केशव और मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया। अब ये बड़ी प्यारी बात है, आप सब जितने भी बैठे हो इसे ध्यान से सुनो। मोह नष्ट हुआ और स्मृति वापस आई, और जीवन के सारे दुख दारिद्र्य शोक सॉरोज कैलेमिटीज टेंशन डिप्रेशन जो कुछ था वो सब चले गए। केवल 2 चीज, मोह का जाना और स्मृति का वापस आना। स्मृति क्या है? ईश्वरयंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ज्यादा तकलीफ में वही लोग पड़े हैं जो सुख को खोज रहे हैं। जब शास्त्र कह रहा है तुम सहज स्पॉन्टेनियस सुख खोज क्यों रहे हो? शास्त्र तो कह रहा है सहज सुख राशि हैं हम। तो सहज सुख राशि को सुख खोजने की जरूरत क्यों पड़ती है? मिश्री कहे हमको मीठा होना है, आग कहे हमको थोड़ा गर्म होना है, बर्फ कहे हमको ठंडा होना है, तो पहले ही से ठंडा है बर्फ है। आग कहे हम ना थोड़ा गर्म होना चाहते हैं, अरे तू तो आग है गर्म ही है। पानी कहे हम शीतल होना चाहते हैं, अरे पानी का स्वभाव है शीतलता, तुम तो शीतल ही हो। तो जीव जब कहता है महाराज जी मुझे सुख कब मिलेगा, तो हंसी आती महात्माओं को, भैया ये सहज सुख राशि है, इसका स्वभाव सुख का है, और ये पूछता है सुख कब मिलेगा, अर्थात बहुत ज्यादा काम कर लिया उल्टा। अभी यहां से निकलेंगे आप सब जब जाना हो वापस, और दिल्ली भी बहुत से लोग जाएंगे, यतेंद्र भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो जाते समय क्या होगा, यहाँ से निकले छठीकरा के पास जा करके किसी ने बता दिया या ये जो नया रास्ता है ये एक्सप्रेसवे,
अब थोड़ी सी केवल चूक हो जाए कि जाना था बाएं और चले गए दाएं, और नया आदमी हम बता के भेजें कि महाराज 130 किलोमीटर चले जाओगे दिल्ली मिल जाएगी, चिंता मत करना, 111-12 किलोमीटर। अच्छा, वो आदमी 312 किलोमीटर चला गया, फिर भी दिल्ली नहीं मिली। कहा महाराज साधारण आदमी तो झूठ बोलते हैं, साधु संत भी वृंदावन के झूठ बोलते हैं। बताओ महाराज, एक नंबर का झूठा महात्मा मिल गया। बोला 112 किलोमीटर में मिल जाएगा, हम 312 किलोमीटर आ गए, उसके बाद भी दिल्ली कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। मेरे भैया 5000 किलोमीटर 12 किलोमीटर चले जाओगे दिल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम उल्टा रास्ता पकड़ लियो। दिशा भूल हो गई तो दशा भी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर दिशा सही हो गई गुरु कृपा से तो जीवन की दशा भी ठीक हो जाएगी। इसलिए दिशा सही हो इसका प्रयत्न गुरुदेव भगवान के वाणी के अनुरूप अपने जीवन को परिचालित करके मनुष्य को लाभ प्राप्त करना चाहिए। हम परिश्रम बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। महाराज जी बेटे के लिए ये किया, बेटी के लिए ये किया, मैंने दिन रात अपना जीवन नहीं समझा, ये कर रहे हैं, पर थोड़ा रुको भी तो, थोड़ा ठहरो तो। बुद्ध कह रहे हैं मैं तो ठहर गया, उंगली माल तू कब ठहरेगा? भागे ही जा रहे हो, दौड़े ही जा रहे हो। और एक दिन ऐसा रुके कि 4 कंधे पे उठ गए, तभी रुकोगे कि उसके पहले भी रुकोगे? विचार करोगे क्या कारण है? मेरे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, मुझे वो आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसा अपराध बन पड़ा हमारे जीवन में कि हम सच्चिदानंद भगवान की संतान हैं, वो आनंद हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम उन्हीं के अंश हैं। मिश्री का इतना बड़ा ढेला या मिश्री का इतना छोटा टुकड़ा होंगे तो दोनों मीठा ही, कि छोटा हो जाएगा तो नमक बन जाएगा। मिश्री से टूटा और कहा देखो हम तो टूट गए, अब हम नमक हो गए। नमक नहीं हो सकता हो। मिश्री का ढेला है तो मिश्री ही होगा, नमक का ढेला है तो नमक ही होगा। अगर हम ईश्वर की संतान हैं या तो नहीं है, घोषणा कर दो। ये सब बेकार बात है। भगवान की संतान नहीं हम, भगवान के अंश नहीं है। अगर हैं तो भगवान अगर सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद, तो तुम कैसे दुखी हो गए? ये केमिकल रिएक्शन कहां से हो गया बीच में? ये लोचा कहां से आया? इस लोचे को समझने का नाम ही सदगुरु की शरणागति है और सदगुरु की वाणी और सत्संग है। ये लोचा वो समझा देंगे कहां चूक हुई है, और कोई कारण नहीं है। बस उनके शरणापन्न होने से जीवन में जहां मिसिंग चीजें हैं, चूके हो, उस चूक को ठीक कर देंगे। पर तैयार तो तुम्हें भी रहना होगा। अर्जुन तैयार न होता तो सुनाते किसको? मानता नहीं तो सुनाते। भीम नहीं सुने। भीम को भी भगवान ने सोचा था कि ये भी सुन ले। भीम बोले अरे अपना काम करो भाई, हम अपने भीम भयंकर हैं, हम सब प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। अभी हम गदा लेके खड़े हैं, हम जांग तोड़ देंगे दुर्योधन का। बोले जा भाई तोड़ दे तू। अर्जुन को भगवान ने कहा तू सुन ले, क्योंकि जीतना तुझे है, कि बाकियों का मैं टेस्ट कर लूंगा। मैं भेजूंगा अपने ही बहन के बेटे को, अपने प्यारे भांजे को भेजूंगा, इन सब की निगरानी में भेजूंगा, पर ये बचा नहीं पाएंगे। और अभिमन्यु को बचा नहीं पाया कोई। अर्जुन को छोड़ के सब भाई खड़े थे, सब दिग्गज खड़े थे, पर अर्जुन को नहीं बचा पाए अपने अभिमन्यु को। तो अर्जुन तुम सुन लो। भगवान ने भी सुनाया उसी को जो सुनने को राजी था। और सदगुरु थोड़े और कृपालु होते हैं, संत ऋषि, जो नहीं सुनने लायक हैं उनको भी सुना देते हैं, शायद काम बन जाए। ठाकुर जी तो थोड़े नियम के पक्के हैं ना, वो हिसाब किताब करते हैं। अच्छा इसका पाप कितना है? बोला 33%। पुण्य कितना है? बोला 22%। अच्छा 11% दुख इसकी किस्मत में लिख दो। वो तो परसेंटेज पे चलते। ठाकुर जी ने जो जो किए हो ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो हिसाब से चलते हैं।